हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज जो है हम कक्षा 11 मैथ की क्लास लेकर आए हैं, जो कि हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 9.2 और 9.2 पूरी हो गई थी। आज जो है उससे अगली एक्सरसाइज करेंगे जिसका 9.3, क्योंकि टॉपिक हमारा चल रहा है वो स्ट्रेट लाइन मतलब सरल रेखा है और एक्सरसाइज नंबर है 9.3। तो स्टार्ट करते हैं आप इसको। तो इसमें जो है हमने सबसे पहले आज के कुछ सूत्र जो है, जो हमने पहले सूत्र हमने इसके सीखे थे, उन सूत्र को जो है थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि जो है हमने 9.2 में जो सूत्र हमने करे थे डिस्कस, फिर एक बार उनको हम एक बार लिख लेते हैं। देखो, जो पहला फार्मूला था हमारे पास वो ये था कि y बराबर या y माइनस के y1 बराबर m और x माइनस x1, ये वाला सूत्र था। इसके अलावा और जो दूसरा सूत्र था जो जिस पे हमने अधिकतर वर्क किया है वो ये था कि y माइनस के y1 और इस m की जगह हो जाया करता था y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और फिर x माइनस x1, एक ये सूत्र था। इसके अलावा y बराबर तीसरा सूत्र जो हमने अब करा था वो y बराबर mx प्लस c, एक ये वाला सूत्र था। इसके अलावा जो है और सूत्र थे हमारे पास अंत्यखंड वाला सूत्र था, मतलब x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी बराबर 1। तो ये हमारा अंत्यखंड रूप का जो है सूत्र था। ये चार सूत्र अधिकतर हमने यूज किए थे और आप इस वाली एक्सरसाइज में भी 9.3 में भी हम इन्हीं सूत्रों का यूज करने वाले हैं। अधिकतर जो है इस एक्सरसाइज में इन दोनों सूत्रों का अधिकतर यूज होगा। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। अब इसमें जो है पहले इनको समझते हैं। इसके अलावा और भी सूत्र है इस एक्सरसाइज में, तो हम उनको समझते हैं। पहले जो है इसमें जो है एक सूत्र आएगा आपका रेखा का व्यापक समीकरण का सूत्र। तो हम ये लिखेंगे कि रेखा का व्यापक समीकरण, रेखा का व्यापक समीकरण। तो रेखा का जो व्यापक समीकरण होता है वो क्या होता है, देखो। तो रेखा का व्यापक समीकरण होता है ax प्लस by और प्लस c बराबर 0। ये जो समीकरण है हमारा, ये रेखा का व्यापक समीकरण होता है। अब इसी समीकरण के आधार पर जो है ये सूत्र नंबर 3 और सूत्र नंबर 4 जो है हम इसी को जो है हल करेंगे। तो ये जो हमारा व्यापक समीकरण है इसके और भी नाम होते हैं, जैसे कि जो है इसका दूसरा नाम क्या होता है, सरल रेखा का व्यापक समीकरण भी बोल सकते हैं। इसका जो दूसरा नाम होता है, इसी का एक दूसरा नाम है सरल रेखा का व्यापक समीकरण। सरल रेखा का व्यापक समीकरण, इसी जो है सूत्र का नाम है सरल रेखा का व्यापक समीकरण कह सकते हैं आप इसको। या एक दूसरा और नाम है इसका, क्योंकि देखो x और y जो है हमारे दो जो है चर है यहाँ पर, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक समीकरण। तो इसको हम ये नाम भी दे सकते हैं, मतलब कहीं कहीं ये इस टाइप से लिखा आ सकता है कि दो चर का मतलब यहाँ x और y जो है दो चर है। और रेखिक का मतलब क्या होता है, रेखिक का मतलब होता है जब x या y के ऊपर एक हाथ रहती है तो उसको हम रेखिक बोलते हैं। तो ये जो हमारा इस नाम से भी जाना जाता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो ये हमारे पास जो है ये व्यापक समीकरण हो गया। मेन सूत्र यही रहेगा हमारा। अब देखो, इसी से जो है हमें क्या करना है, ये जो हमारा व्यापक समीकरण का सूत्र है इसी के जो नहीं कुछ विभिन्न रूप होते हैं। तो हम ये लिखेंगे कि जो है रेखा का व्यापक समीकरण के विभिन्न रूप, या सरल रेखा का व्यापक, यहाँ पर लिखा जाएगा क्या, सरल रेखा का व्यापक समीकरण के विभिन्न रूप मतलब इसी समीकरण के और भी रूप होते हैं। इसको जो है और भी तरीके से लिख सकते हैं। तो वो कौन कौन से रूप होते हैं, जैसे कि देखो, नंबर 1, 2-3 रूप होते हैं इसके मेन। तो जैसे कि y बराबर mx प्लस c लिख सकते हैं। इसी वाले समीकरण को हम y बराबर
mx प्लस सी लिख सकते हैं। दूसरी बात, दूसरी समीकरण क्या हो सकती है, एक अंत्यखंड रूप होता हमारा इसी का हमारा, तो अंत्यखंड का जो सूत्र हुआ करता था वो x अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी प्लस सी, x अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी बराबर वन, ये अंत्यखंड रूप वाला समीकरण हुआ करता था। तो ये भी जो है इसी समीकरण का व्यापक रूप है, या अलग अलग रूप होते हैं इसी समीकरण के, कैसे होते हैं उसको समझेंगे। और भी देखो इसके अलावा है, और भी जो है अगर बात करें तो और भी जो है लंब रूप के कुछ समीकरण होते हैं, वो इसी के रूप होते हैं। तो लंब रूप होते हैं इसी समीकरण के, लंब रूप तो समझेंगे इनको। देखो एक समझते हैं क्या मैटर है इसमें। तो देखो जैसे कि जो है पहला जो है हम करते हैं, पहले में क्या लिखा है, बाई बराबर एम एक्स प्लस सी का रूप कैसा आया है, देखो इस सूत्र बाई बराबर एम एक्स प्लस सी, ये सूत्र कैसा आया है और कैसे जो है हमारी व्यापक समीकरण से हम इसका यूज इसमें करेंगे उसको समझेंगे। अगर ये आपने समझ लिया तो जो है आप सवाल बहुत अच्छे से आराम से कर सकते हो। देखो ये हमारा जो है, ये तो हमारा समीकरण हो गया जो सूत्र था। अब व्यापक समीकरण क्या था हमारे पास, ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस के सी बराबर 0, ये हमारा व्यापक समीकरण है। अब हम क्या करते हैं, हमें जो है इस समीकरण को, जो व्यापक समीकरण है, हमें इस समीकरण को इस रूप का बनाना है। ये है हमारा क्वेश्चन है, इस व्यापक समीकरण को हमें इस रूप का बनाना है। तो ये देखना है कि कैसे बनाएंगे हम। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो जैसे कि इस रूप का बनाने के लिए यहाँ पर हमारा बाई अकेला है, तो हम क्या करते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, बी वाई बराबर, अच्छा ये एक्स अगर इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये सी उधर जाएगा तो ये सी भी माइनस का हो जाएगा। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, माइनस का ए एक्स और माइनस का सी लिख दिया। अब यहां से हमें क्या करना है कि हमें ये बाई जो बी लिखा है ना, इस बी को भी इधर भेज देते हैं, तो यहाँ बाई जो है कितना रह जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का ए बटे बी, माइनस का ए बटे बी, और ये एक्स लिख दिया, फिर माइनस, और माइनस का सी बटे ये बी जो है इधर इसकी दोनों के भाग में आ जाएगा, क्योंकि बी जो इधर गुणा में है, और ये बी जो है जब बराबर से इधर जाएगा तो दोनों के भाग में हो जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा और इसके बटे में चला जाएगा। तो यहाँ से जो है हमारा ये जो है रूप बन गया हमारा। देखो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ये बाई बराबर, ये क्या बन गया, जैसे कि ये वाला रूप था, बाई बराबर यो एम का मान हमारे पास यहाँ पर जो है, ये वाला जो वैल्यू है ये हमारा एम का मान है, तो एम और एक्स और प्लस सी का मान जो है यहाँ पर ये वैल्यू है हमारे पास। तो हमने व्यापक समीकरण को इस रूप का बना लिया। तो इसलिए तो हमने कहा था कि इसके विभिन्न रूप होते हैं, ये रूप और भी रूप होते हैं इसके। देखो अब यहां से हम ये कह सकते हैं कि यदि हमें रेखा का ढाल निकालना है, तो रेखा का ढाल जो है हम डायरेक्ट अब इस वाले सूत्र से निकाल सकते हैं कि m बराबर, m का मतलब क्या होता है, ढाल या प्रवणता। अगर हमें m निकालना है या ढाल निकालनी है, कोई समीकरण हमें दे रखी है, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि भाई माइनस का a बटे बी, बस ये निकाल सकते हैं, माइनस का a बटे बी। अब माइनस का a बटे बी का मतलब समझते हैं क्या मतलब है, इस a का मतलब क्या है, देखो भाई इस a का मतलब होता है, देखो ऊपर क्या लिखा है, a लिखा है, नीचे लिखा है b, तो a और b का मतलब ये होता है, देखो भाई a और b का मतलब ये होता है कि जो a है वो तो है x का गुणांक, और ये जो b होता है ना, ये b होता है y का गुणांक वास्तव में। देखो यहाँ पर समझो आप, ये जो a लिखा है, ये a जो लिखा है यहाँ पर लिखा है, तो a जो है वो x का गुणांक है, और ये जो b लिखा है वो y का गुणांक है। तो ढाल अगर हमें निकालनी है, कोई समीकरण हमें दे रखी है, ढाल जो है हमें निकालनी है, समीकरण दे रखी है, तो हम डायरेक्ट m निकाल सकते हैं। हम ये लिखेंगे कि भाई माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं समीकरण से, m का मान डायरेक्ट निकल जाएगा इस सूत्र के माध्यम से। तो या तो आप कह दो माइनस का a बटे बी, या कह दो आप माइनस का x का गुणांक बटे y का गुणांक। ये m निकालने का सूत्र होता है डायरेक्ट समीकरण के द्वारा, इस टाइप से हम निकाल सकते हैं इसको। अब देखो दूसरा सूत्र समझते हैं इसका, जो हमारे पास जो दूसरा सूत्र था, ये जो अंत्यखंड रूप दे रखा है इसका, इस अंत्यखंड रूप का हम कैसे प्रयोग करेंगे इस व्यापक समीकरण में। तो हम लिखेंगे, जो पहला वाला पॉइंट था हमारा, अब दूसरा पॉइंट समझते हैं।
देखो भाई दूसरा जो पॉइंट है वो हमारा है अंत्यखंड रूप। दूसरा जो है हमारा वो है अंत्यखंड रूप। अंत्यखंड रूप। अंत्यखंड रूप का मतलब क्या होता है कि x अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी बराबर 1, ये हमारा अंत्यखंड रूप है। अब हमें क्या करना है, जो हमारी व्यापक समीकरण है उससे हमें ये वाला रूप बनाना है व्यापक समीकरण से। तो पहले व्यापक समीकरण को हम लिख लेते हैं, जो हमारी व्यापक समीकरण है। तो व्यापक समीकरण क्या है, देखो ये लिखा। व्यापक समीकरण हमारे पास है ax प्लस बी वाई और प्लस का c बराबर 0। ये हमारी व्यापक समीकरण है। इस व्यापक समीकरण का हमें यूज करना है और हमें अंत्यखंड रूप में इसको बदलना है। कैसे बदलेंगे, आइए देखते हैं, इसको समझते हैं। देखो तो यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं। देखो इस रूप में हमें बदलने के लिए हमारा ये वाली वैल्यू ए वाली अलग, मतलब एक्स और वाई वाली अलग है, और ये सी नहीं दे रखा है इस वाली उसमें, तो सी को हम इधर ले जाते हैं। जब हम सी को इधर ले जाएंगे तो हमने ऐसे लिखा, इसको ए एक्स लिख लिया प्लस बी वाई लिख लिया और बराबर माइनस का सी लिख लिया, क्योंकि सी इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब क्योंकि देखो यहाँ पर इधर हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर 1 दे रखा है, तो यहाँ पर हमें 1 बनाना है। तो यहाँ पर हमें 1 बनाने के लिए क्या कर देंगे, हम क्या करते हैं कि इस पूरी समीकरण को माइनस के सी से भाग दे देते हैं। अगर हम इस पूरी समीकरण को इसको माइनस के सी से अगर भाग दे देंगे तो यहाँ पर हमारा इधर बन आ जाएगा। और देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ लिख लेंगे कि माइनस के सी से दोनों ओर भाग देने पर, जब भाग देंगे तो हम डायरेक्ट लिखेंगे। देखो भाई हम लिखेंगे ए एक्स बटे माइनस का सी प्लस और यहाँ पर लिखेंगे बी वाई बटे माइनस का सी और बराबर माइनस का सी बटे माइनस का सी, क्योंकि हमने माइनस से सी से भाग करी है दोनों। ये वाला माइनस से सी ऐसे करेंगे और माइनस सी से और भाग दे दी हमने, तो ये क्या होगा इस केस में माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये कर जाएगा सी से सी, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा हमारा। तो इसलिए हमने जो है माइनस सी से भाग दी थी। अब देखो हमारे पास जो समीकरण बनी है क्या बनेगी उसको समझते हैं। देखो यहां से हमारे पास क्या बना, हमारे पास ये बना कि भाई ए एक्स बटे माइनस का सी प्लस बी वाई बटे माइनस का सी और बराबर 1 बचा है। तो 1 ही तो लेकर आना था हमें। चलो अब इसको समझते हैं कि इनका इसे कैसे लिखेंगे आगे। देखो तो देखो इसका लिखने का ये तरीका होता है, यहाँ पर हमें क्योंकि x लेकर आना है, जैसे कि यहाँ पर देखो x एक सिंगल है और यहाँ पर ax लिखा है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं x बटे माइनस का c बटे a। जो c को जो है जब अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो c तो ऊपर चला जाएगा, मतलब सॉरी a ऊपर चला जाएगा, तो इसको जो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो है हमारा इस टाइप से लिख सकते हैं हम इसको। इसी प्रकार से आप उसको लिख लो। देखो इसी प्रकार से ये माइनस जो है बीच में लगा है, तो माइनस ऐसे लगा रहे हैं, तो यहाँ पर इसी प्रकार से इसको लिख लो आप बाई बटे जो है हम क्या लिख सकते हैं इसको, बाई बटे हम लिख सकते हैं, बाई बटे आप लिख सकते हैं माइनस का सी बटे बी लिख सकते हैं, और बराबर 1 चल ही रहा है, क्योंकि आप जो है जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। तो देखो भाई यहाँ पर जो है हमारा x अपॉन माइनस का सी बटे ए हो गया प्लस बाई बटे माइनस का सी बटे बी और बराबर 1 हो गया। अब इसको हम देखो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये है कि ये जो वैल्यू दे रखी है वो x के नीचे दे रखी है, ये वैल्यू y के नीचे, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है x का अंत्यखंड है और ये y का अंत्यखंड है। मतलब ये जो है x का अंत्यखंड ये या x का अंत्यखंड रूप, y का अंत्यखंड रूप ये हो जाएगा। तो हम इसको लिख लेंगे। देखो हम लिखेंगे x अंत्यखंड बराबर, देखो ये जो है हम यहाँ पर लिख देते हैं, चलो इधर लिख देते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x अंत्यखंड बराबर x अंत्यखंड बराबर कितना हो जाएगा अभी, देखो x अंत्यखंड तो इसके नीचे लिखा है, तो इसके नीचे क्या लिखा है, माइनस का सी बटे ए। इसी प्रकार से यहां पर लिख सकते हैं हम बाई अंत्यखंड, तो y अंत्यखंड हो जाएगा हमारे पास माइनस का c बटे b। बस अब इनको जो है इसको a नाम दे दिया गया है, इसको जो है b नाम दे दिया गया है पूरे को। ठीक है, तो ये हमारा x अंत्यखंड अगर निकालना है डायरेक्ट तो हम लिख सकते हैं माइनस का c बटे a, समीकरण से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। और y अंत्यखंड अगर हमें निकालना है तो हम लिख सकते हैं कि माइनस का c बटे b।
तो ये हमारे पास दो जो है इनके एक्स और वाई के जो है मान आ गए, और ये इसी सूत्र से आए हैं। देखो व्यापक सूत्र से हमने इस रूप का बना लिया, अंतःखंड रूप का। चलो आप जो है पहले इसको इतना करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये जो है आपका जो है दो सूत्र तो हमने कर दिए हैं, तीसरा सूत्र भी करेंगे लेकिन इसको आगे करेंगे। इससे पहले जो है हमने पहला और जो दूसरा ये भी सूत्र को हमने सिद्ध करके देखा है, इसके पहले एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल से जो समझते हैं कि एक समीकरण के द्वारा हम इनका मान कैसे निकालेंगे, तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहले एक एग्जाम्पल करते हैं तो ये आपको जो है क्लियर हो जाएगा। तो पहले जो है हम एक क्वेश्चन लिखते हैं और फिर जो है तीसरा पार्ट करते हैं इसका। देखो भाई क्वेश्चन ये है, उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर हम 1 कर रहे हैं आज का पहला उदाहरण। और उदाहरण नंबर 1 ये है कि हमारे पास जो है कोई समीकरण दी थी, एक रेखा का समीकरण, एक रेखा का समीकरण, एक रेखा का समीकरण। और समीकरण ये दिया है कि 3x माइनस के 4y और प्लस के 10 बराबर 0। ये जो एक रेखा का समीकरण हमें दे दिया। अब इसमें एक रेखा का समीकरण है, अब इसमें दो क्वेश्चन उसने कर लिए। देखो इसने पहली बात क्या कही है, तो हमें ये बताना है कि इसकी जो ढाल है वो क्या होगी। ढाल इसकी जो है हमें इस समीकरण की ढाल बतानी है, ये पहली बात है। और दूसरी बात x और y अक्ष, x अक्ष, x अक्ष, x और y अक्ष, x और y अक्ष, x और y अंत्यखंड है, सॉरी x और y अंत्यखंड, y अंत्यखंड ज्ञात कीजिए। तो ये जो है सवाल है हमारा। अब देखो इसको समझते हैं। सबसे पहले जो है इसमें क्या क्या हमें दिया है, हमें इसमें एक तो ढाल निकालनी है, और दूसरी बात जो है हमें अंत्यखंड रूप की सहायता से जो है इसके अंत्यखंड निकालने हैं। तो जो भी हमारे पास समीकरण दे रखी है उस समीकरण को हम लिखते हैं। इसका जो पहला वाला पार्ट है पहले हम उसको हल करते हैं। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट ये है कि इसकी ढाल हमें निकालनी है, ठीक। और जो समीकरण, पहले समीकरण लिखते हैं। तो जो समीकरण दे रखा रेखा का वो क्या है, हम लिखेंगे रेखा का समीकरण। तो रेखा का जो समीकरण है वो ये है कि 3x माइनस के 4y और प्लस के 10 बराबर 0। ये हमें रेखा का समीकरण दे दिया उसने। रेखा का समीकरण हमारे पास इतना आ गया। अब इसमें हमें क्या करना है, देखो जैसे कि जो है हमने क्या किया था कि m का मान निकाला था, तो इसी टाइप से इसको करते हैं। हम क्या करते हैं, इसको जो है अपना अलग कर लेते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। तो इसी टाइप से हम इसको करेंगे। हमने क्या करना है कि 4y को अलग करना है, तो 4y को या तो आप इधर ले आओ, या हमने ऐसे लिख लिया 4y को इधर लेके जाएंगे तो 3x प्लस के 10 और बराबर माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा इधर जाकर 4y मतलब y वाला हमें अलग करना है। जैसे mx को हमने अलग किया था उधर, तो यहाँ पर हमने 4y को जो है by को अलग किया, तो यहाँ पर 4y को हमने अलग कर लिया। अब यहाँ से या इसको ऐसे लिख लो 4y बराबर 3x प्लस के 10, इसको हमने जो है ऐसे पलट के लिख लिया। यहाँ से हमें y को अलग करना है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, ये जो 4 है इसकी गुणा में दोनों के बटे में चला जाएगा इधर जाकर, तो ये आ जाएगा 3/4x प्लस 10/3, सॉरी 10/4 होगा। तो ये हो गया हमारे पास। तो ये हो गया y बराबर mx प्लस c, y बराबर mx प्लस c। ये डायरेक्ट जो है हमारा पास जो सूत्र हमने लिखवाया था उससे हम इसकी डायरेक्ट तुलना कर देंगे। तो ये जो है हमारे पास एक समीकरण नंबर 1 इसको मान सकते हैं कि ये है हमारी एक समीकरण नंबर 1 है। ये समीकरण 1 बन गया। अब इसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 को, समीकरण 1 की y बराबर mx प्लस c से तुलना करने पर, समीकरण 1 की y बराबर mx प्लस c से तुलना करने पर अगर हम इसकी तुलना करते हैं
तो तुलना करने पे क्या होता है, तुलना करने पर यह होता है कि इसकी जो ढाल है या m है, तो m बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, है ना, ढाल जो है m यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो भाई यहाँ पर ये लिखा है 3/4 ये लिखा है, यहाँ m यो x यो c, तो m बराबर 3/4 डायरेक्ट आ जाएगा। ये तो आ गया ढाल। अगर वो क्वेश्चन में पूछता है कि भाई इसका c का मान बताओ, तो c का मान ये लिखा, c का अगर मान पूछता है तो c बराबर कितना है, तो ये हमारे पास है 10/4, ये c का मान है। लेकिन क्वेश्चन में तो सिर्फ ढाल पूछी, तो m का मान जो है हमारे पास ये आ गया ढाल, तो ढाल जो बराबर आई है, ढाल मतलब जो m है, तो ये हमारे पास आई है ढाल बराबर 3/4। तो ये जो है आंसर आ गया हमारे पहले वाले का। या फिर इसका एक इसको शॉर्टकट तरीका समझो, ये तो जो है आपने इतना सारा जो है लिखा है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन विकल्प में आ जाए तो कैसे करेंगे, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो ढाल का हमने सूत्र लिखवाया था इसमें, वो क्या लिखवाया था आपको, ढाल का जो सूत्र लिखवाया था कि अगर हमें m निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो m का सूत्र हमने ये बताया था कि माइनस का a/b, m बराबर या ढाल बराबर हमने ये बताया था m बराबर वो होता था माइनस का a/b, ये बताया था, ये डायरेक्ट सूत्र बताया था हमने आपको, आप चेक कर सकते हैं अभी जो लिखवाया था। तो अभी देखेंगे कि ढाल बराबर क्या हो जाएगा, a का मतलब क्या है, इस समीकरण दे रखी है हमें, यो a है, यो b है और यो c है, तो a का मतलब कितना है, a का मतलब जो है यहाँ 3 से है, और b का मतलब जो है यहाँ पर -4 है, तो 1 माइनस का ये दे रखा और 1 माइनस का 4 ये दे रखा, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3/4, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको 3/4। तो ये जो है आपका शॉर्टकट तरीका है, ये जो है आपका विकल्प अब में अगर क्वेश्चन आ जाए तो समीकरण में आपको ऐसे करना है, नहीं तो आपको डिटेल में लिखना है, लिख के बताना, तो वो इस तरीके से आप करेंगे इसको। चलो ये पहला पार्ट हो गया, अब दूसरा पार्ट हल करते हैं। दूसरा पार्ट में क्या पूछा उसने, अंत्यखंड x और y, अंत्यखंड हमें ज्ञात करने x और y के अंत्यखंड। तो समीकरण तो हमारे पास यही है जो हम दे रखे, तो हम लिखेंगे रेखा का जो समीकरण है, समीकरण, तो समीकरण जो दी है हमें वो क्या दे रखा, 3x माइनस के 4y और प्लस के 10 बराबर 0, ये हमें समीकरण दे दी। अब इसको हमें अंत्यखंड रूप में बदलना है, तो देखो कैसे करेंगे। जो अंत्यखंड रूप होता है वो क्या होता है हमारे पास, जो अंत्यखंड रूप है, अंत्यखंड रूप क्या होता है, अभी x अपॉन a प्लस y अपॉन b और प्लस x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1, ये अंत्यखंड रूप है हमारी। तो इसको जो समीकरण इस रूप में हमें बदलना है, तो देखो किस टाइप से करेंगे इसको भी, जैसे हमने जो है पीछे हल किया था वैसे ही करते हैं इसको भी। तो हम क्या करते हैं, जो समीकरण दे रखी है हमारी, ये देखो पहले तो ये जो 10 है हम इधर लेके जाते हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे इसको 3x माइनस के 4y वो बराबर माइनस के 10, ये आ गया, क्योंकि 10 जो है अगर इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए माइनस के 10 से क्या करेंगे, हम दोनों तरफ भाग दे देंगे। तो यहाँ लिख लेंगे माइनस के 10 से दोनों तरफ भाग करने पर जब हम भाग देंगे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 3x बटे माइनस के 10, माइनस के 4 लिखा हुआ है, बाई एरिया माइनस के 10 ऐसे लिख लेंगे, और जो है बराबर माइनस के 10 बटे माइनस के 10। तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से जो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास माइनस के 3x बटे 10, फिर अच्छा ये जो माइनस है हमारा यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसको हम बदल के लिख सकते हैं, देखो, और ये माइनस माइनस हमारा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और उधर ये माइनस माइनस हमारा कट जाएगा। देखो भाई यहाँ पर जो है ये माइनस माइनस कट गया, ये हमारा माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस, और इसको हम लिख सकते हैं 4/10, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10 से 10 कट गया, 1 बचा, माइनस माइनस कट गया। तो हम क्या कह सकते हैं, अब इसको देखो x अंत्यखंड का तरीका क्या बताता है, इस x को हमने ऐसे लिखा, अब ये 3 कहाँ जाएगा, इसके 10 के बटे में आ जाएगा, तो माइनस के 10 बटे ये आ जाएगा यहाँ पर x अंत्यखंड का, प्लस यहाँ पर y लिखेंगे डायरेक्ट, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10/4, और यहाँ पर इसके बाद बराबर हो जाएगा 1। तो ये हमारा अंत्यखंड रूप आ गया।
अब क्या करेंगे, इस अंतःखंड रूप की जो है, चाहे तो आप देखो इससे तुलना कर सकते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, इसको जो है हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ये हमारी जो है समीकरण नंबर 1 है, अंतःखंड रूप से जो है इसकी तुलना करने पर। ये समीकरण नंबर 1 अंतःखंड रूप ये है, इससे इसकी तुलना करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं आप कि अंतःखंड रूप से तुलना करने पर समीकरण 1 की अंतःखंड रूप समीकरण से तुलना करने पर, जब हम तुलना करेंगे तो देखो भाई x तो ये लिखा और a, तो a का मतलब यहाँ पर ये लिखा है x, तो माइनस के 10/3, तो माइनस के 10/3 जो आ जाएगा हमारे पास वो x का अंतःखंड आ जाएगा। x अंतःखंड कितना आ जाएगा, x के नीचे जो लिखा है वो x अंतःखंड है, तो हम यहाँ लिखेंगे x अंतःखंड, तो x अंतःखंड बराबर माइनस के 10/3 और y अंतःखंड कितना हो जाएगा, y अंतःखंड हो जाएगा 10/4। तो ये जो है हमारे पास इसके आंसर आ गया x अंतःखंड और y अंतःखंड के। तो ये तो जो है हमारे पास अंतःखंड रूप, चलो ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद यदि हमें यही सवाल जो करना था दूसरे तरीके से करना था, शॉर्ट करेगा विकल्प में ये क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे करेंगे। तो x अंतःखंड का हमने एक तरीका बताया था, यदि ये क्वेश्चन विकल्प में आ जाए तो कैसे करेंगे। देखो ये तो जो है आपको पूरा लिखना है कॉपी में, पूरा प्रोसेस से ये करना है प्रॉपर तरीके से। यदि यही सवाल आ जाए और विकल्प में आ जाए और डायरेक्ट वो पूछने लगे आपसे कि x अंतःखंड और y अंतःखंड बताइए, तो इसका एक सूत्र हमने बताया, देखो जो हमने इसको हल किया था, तो x अंतःखंड का जो सूत्र था, x अंतःखंड का जो सूत्र था वो ये था माइनस का c/a, और तो यहां से देखो इसका मान निकाल लेते हैं, माइनस c, और इस समीकरण में c का मान कितना है, समीकरण में c का मान कितना दे रखा है 10, तो 10 ये लिख दिया, और 10 माइनस c/a और a का मान कितना है 3, तो ये डायरेक्ट आंसर आ गया था यहाँ पर ऐसे। x अंतःखंड का जो सूत्र था वो ये हमने बताया था पीछे भी जब सिद्ध करा था। अब इसके माध्यम से क्या होगा कि c का जो मान दे रखा है इस समीकरण में, देखो ना यो a है, यो b है, यो c है, ये माइनस तो ऐसे लिखा रहने दिया, c का मतलब यहाँ 10 से तो 10 लिख दिया, a का मतलब यहाँ 3 से है तो 3 लिख दिया, बस ये आ जाएगा x अंतःखंड डायरेक्ट आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि बात करें y अंतःखंड की, y अंतःखंड, तो y अंतःखंड कितना आ जाएगा, देखो ये y अंतःखंड का सूत्र बताया था हमने, माइनस का c/b। अब यहाँ पर c का मान कितना है, तो c का मान तो 10 है, और ये माइनस पहले भी लगा हुआ सूत्र में है, देखो यहाँ पर, चलो भाई ये हो गया माइनस का पहले से लगा हुआ है। अब इस तो देखो यहाँ से जो है हमारा क्या आ गया x अंतःखंड, तो आ गया माइनस के 10/3, y अंतःखंड बराबर सूत्र क्या था माइनस का c/b, और c का मान दे रखा है 10 और माइनस है और b का मान दे रखा है 4, तो माइनस के 4 दे रखा है, देखो ये तो माइनस के 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 10/4, तो 10/4 डायरेक्ट y अंतःखंड का मान आ गया। तो ये जो है इसका डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका होता है, लेकिन ये आपको जो है जैसे विकल्प का कोई सवाल होता है तो उसमें आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो आपको कॉपी में अगर हल करने के लिए तो ये पूरा आपको हल करके दिखाना पड़ेगा। चलो फिर आगे करते हैं। देखो भाई उदाहरण नंबर 1 हमारा पूरा हो गया था, उदाहरण नंबर 2 करते हैं, और उदाहरण नंबर 2 दे दिया है कि बिंदु 3 माइनस के 5 की रेखा, और रेखा का एक समीकरण दे दिया 3x माइनस के 4y माइनस के 26 बराबर 0 से हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमें दूरी ज्ञात करने का जो है सबसे पहले इसका तरीका समझते हैं कि दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है वो समझना है। तो सबसे पहले जो है तो समझ लेते हैं, इधर देखो दूरी का मतलब यहाँ पर है कौन सी दूरी है, देखो तो यहाँ पर हम देखेंगे किसी बिंदु से रेखा की दूरी, किसी एक हेडिंग डालेंगे किसी बिंदु की रेखा से दूरी, किसी बिंदु की रेखा से
दूरी, किसी बिंदु की रेखा से दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, देखो पहले समझेंगे। कोई जो है हमारे पास कोई रेखा दे दी इस टाइप से, और यहाँ पर जो है ये जो है रेखा है, और यहाँ से जो है यहाँ पर कोई बिंदु है। अब यहाँ से इस रेखा से जो है ना यहाँ पर एक लंब डाल दिया, तो ये लांबिक दूरी बोलते हैं इस रेखा को। लंब रूप कह सकते हैं या लांबिक दूरी बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है, इसे लांबिक दूरी बोलते हैं। यहाँ पर देखो जो समीकरण है, यहाँ पर ये जो रेखा है, इस रेखा की जो समीकरण है वो ax प्लस के by और प्लस के c बराबर 0, जो हमारी व्यापक समीकरण होती है ना, तो उस व्यापक समीकरण का रूप की होती है जो समीकरण होती है यहाँ पर, जो रेखा की समीकरण होती है। और हमें यहाँ पर कोई बिंदु दे दिया, और इस बिंदु को जो है चाहे तो हमने कोई बिंदु मान लिया P, और इसके निर्देशांक x, y मान लिए। तो ये जो है हमारे पास P से लेकर, और यहाँ पर जो है कोई बिंदु मान लो Q, ये बिंदु जो हमने Q मान लिया, तो P से लेकर Q तक की हमें दूरी याद करनी है। तो यही देखो सवाल भी यही कह रहा है कि बिंदु मतलब ये जो बिंदु P दे रखे हैं, तो ये बिंदु P दे दिया, रेखा का समीकरण, ये रेखा का समीकरण दे दिया, जिससे दूरी हमें ज्ञात करनी, मतलब P से लेकर Q तक की दूरी ज्ञात करी। और ये जो दूरी होती है वो लंब दूरी होती है, या इसे बोलते हैं लांबिक दूरी। तो इसका डायरेक्ट सूत्र होता है, वो सूत्र हम बता रहे हैं आपको। तो PQ की दूरी बराबर, इसका जो सूत्र होता है वो ये होता है कि ax स्क्वायर प्लस के by और प्लस के c बराबर 0 बटे होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जो व्यापक समीकरण था। यहाँ पर जो है क्योंकि हमारे बिंदु भी दे रखे तो इसको x1 मान लेंगे और इसको y1 मान लेंगे। तो ax1 प्लस by1 और प्लस c बराबर 0, और अंडर रूट में आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो PQ की जो हम दूरी बता रहे थे आपसे, PQ बराबर हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c बराबर 0 बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इस पर हम मोड लगा देते हैं। अब ये मोड क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमने जो है ना PQ की दूरी ली है। दूरी मतलब जो दूरी होती है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है, तो इसलिए हम यहाँ मोड लगा देते हैं। मोड लगाने का यही कारण है कि वहां पर जो दूरी है वो हमारी प्लस में आनी चाहिए, तो हमने मोड लगा दिया। ये हमारा सूत्र हो गया, ये जो है हमारा दूरी सूत्र हो जाएगा। दूरी सूत्र जो है हमारा ये हो जाएगा, और इसे हम बोल सकते हैं लांबिक दूरी का सूत्र कह सकते हैं। अब अपने सवाल में आते हैं। देखो सवाल में क्या लिखा है, देखो अब इस सवाल को पहले हल करते हैं। सवाल में लिखा है कि बिंदु 3,5 की रेखा, तो एक बिंदु दे रखा है जो कि हम मान लेते हैं कि बिंदु जो है यहाँ पर कोई बिंदु है, और ये बिंदु इस टाइप से दे रखी है। यहाँ पर जो है कोई जो है हमारे पास रेखा दे रखी है, और ये जो है P है, और इसके निर्देशांक 3,-5 दे रखे हैं। यहाँ पर जो है एक बिंदु Q है, और इस रेखा की जो समीकरण दे रखी है वो 3x माइनस के 4y और माइनस के 26 बराबर 0। तो ये इसी पे आधारित जो है सवाल है, बिल्कुल तो ये दे रखा है हमें। अब हमें क्या लिखना है, डायरेक्ट जो है हम इसका, क्योंकि हमें जो है इसकी दूरी याद करनी है, तो PQ की दूरी लिख लो, है ना। PQ की दूरी बराबर हम लिखेंगे PQ की दूरी बराबर, तो PQ की जो दूरी हो जाएगी, पहले सूत्र लिखते हैं कि ax1 प्लस by1 और प्लस के c बराबर 0 बटे में आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा इस पूरे का मोड। अब इसके मान रखते हैं। देखो भाई, तो हमने लिखा a का मान समझते हैं, तो यहाँ पर जो x का गुणांक है वो a है, तो ये a का मान है, यहाँ पर ये b का मान है, और ये हमारा जो है ये c का मान है। तो a b c का मान तो ये आ गया। अब आती है बात x1 y1, तो इसको x1 मान लो और इसको y1 मान लो। तो ये वैल्यू हमें इसमें रखनी है। देखो पहले हमने मोड लगा दिया भाई, a का मान कितना है, a का मान दिया है 3, तो 3 गुना x1 का मान भी 3 दे दिया, तो 3 लिख देते हैं, प्लस v का मान यहाँ पर दे दिया माइनस के 4, तो यहाँ लिख दिया माइनस के 4 गुना, और y1 का मान माइनस के 5, तो यहाँ लिख दिया माइनस के 5, और फिर प्लस c, और c का मान दे रखा माइनस के 26, तो माइनस के 26 लिख लिया, और बराबर 0 है, तो बराबर हमने 0 लिख दिया बटे। देखो ये बटे में कितना आ जाएगा बराबर, इसको छोड़ो बस, ये इतना ही मान आ जाएगा आपका। यहाँ पर बराबर 0 थोड़ी लिखा जाएगा, बराबर 0 नहीं आएगा,
इसमें बराबर जीरो, यहाँ पर बराबर जीरो नहीं आता है, सॉरी, इसके लिए सूत्र में सही कर लेना भाई। यहाँ पर तो ये आता है ax1 प्लस by1 प्लस सी बट ए, ठीक है, यहाँ पर बराबर जीरो नहीं आएगा। तो ये जो है सी का हमने मान रख दिया, सी का मान दे रखा -26। अब देखो अंडर रूट हमने लगा दिया थी। ए का मान कितना दे रखा 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 का स्क्वायर और प्लस, और बी का मान -4, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर अंडर रूट। अब इसे हल करते हैं, देखो ये अंडर रूट का, तो 3 दिया तो हो जाएगा 9, यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा -26 और बटे अंडर रूट में हो जाएंगे 9 प्लस 16। तो हम ये कह सकते हैं कि 20 और 9 हो गया 29, 29 में हमने घटा दिए कितने 26, तो बचे 3 बटे अंडर रूट 25। अब देखो मोड हम खत्म कर देंगे कि इसका हमारा आंसर प्लस में आ रहा है, तो मोड हम खत्म कर रहे हैं, ऐसे लिखे हैं डायरेक्ट। तो मोड का काम ये होता है कि यदि माइनस में कोई वैल्यू देखी तो प्लस में हो जाती है बस। तो यहाँ तो वो पहले से प्लस है, तो इसको जो है मोड नहीं लगाएंगे अब। तो 3 बटे अंडर रूट 25 हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 3 बटे 25 मतलब 5 का वर्ग हो गया, तो ये आ जाएगा 3 बटे 5। तो ये जो है हमारी दूरी आ जाएगी, दूरी बराबर जो है हमारे पास वो 3 बटे 5 आ जाएगी, 3 बटे 5। और इसमें कुछ दिया तो है नहीं, यहाँ लिख देना इकाई, 3 बटे 5 इकाई। तो ये जो है हमारी दूरी निकल गई। तो ये जो है उदाहरण नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। अगला उदाहरण जो है अब करते हैं। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, उदाहरण नंबर 3 सॉरी। और दूसरे 2 उदाहरण हमने कर लिए। तीसरा उदाहरण ये है कि समांतर रेखाओं 3x माइनस के 4y प्लस के 7 बराबर 0 और 3x माइनस के 4y प्लस के 5 बराबर 0 के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। देखो इस सवाल में हमें दूरी याद करनी है, पीछे का जो एग्जाम्पल हमने किया था उसमें भी हमें दूरी याद करनी थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो बात कही गई है वो समांतर रेखाओं की बात की गई है। समांतर रेखाओं का मतलब होता है जैसे कि रेल की पटरी होती है, इस टाइप की जो रेखाएं होती है वो समांतर रेखाएं होती है। तो यहाँ पर जो है 2 रेखाएं हैं, एक रेखा जो है हमने ये मान ली और एक रेखा ये है। अब इनके जो बीच की दूरी है वो ये वाली दूरी हमें ज्ञात करनी है, और ये वाली दूरी जैसे कि ये बिंदु हमने P मान लिया और ये वाली बिंदु हमने Q मान लिया। तो ये जो है P Q के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। अब इसकी जो समीकरण है, जो पहली वाली जो दूरी आपकी लाइन है, इसकी जो समीकरण है वो ये है कि ax1 प्लस by1 और प्लस के c1 बराबर 0, और इसकी जो समीकरण है वो ax2 प्लस by2 प्लस c2 बराबर 0। तो ये जो है अलग अलग जो है 2 समीकरण दे रखी हैं, क्योंकि 2 लाइन दे रखी हैं और 2 ही जो है इसकी समीकरण दे रखी है। अब यहाँ पर जो है ये जो आपकी दूरी हम निकालेंगे, तो यहाँ पर जो है देखो ये जो है आपका समकोण पे, लेकिन ये भी ना लांबिक दूरी बोलते हैं क्योंकि ये समकोण पे कट रही है, ये देखो यहाँ पर। तो ये जो है इनको इसको पी क्यू की भी हम क्या बोलेंगे, लांबिक दूरी पढ़ेंगे, इसको लांबिक दूरी बोलेंगे। तो पी क्यू की हमें दूरी याद करनी, तो इसका डायरेक्ट हम सूत्र बता रहे हैं आपको। तो हम लिखेंगे पी क्यू बराबर, या पी क्यू की दूरी बराबर, देखो यहाँ पर जो है इसका जो सूत्र हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि C1 माइनस C2 बटे और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये और इसका मोड। तो ये सूत्र है इसका। ये सूत्र कब लगाना है, जब जो है आपको समांतर रेखाएं दे रखी हैं, तो ये सूत्र है हमारा। अब इस सवाल को देखो हल करते हैं, इधर हल कर लेते हैं। देखो सवाल में क्या लिखा है कि 2 समांतर रेखाएं दे रखी हैं, तो 2 समांतर रेखाएं बना दो आप, जिस तरह में जैसे दे रखा है कि एक समांतर रेखा ये दे रखी है, दूसरी समांतर रेखा ये दे रखी है। इस की जो समीकरण है, ये वाली दूरी हमें ज्ञात करनी, इसको P मान लिया, इसको Q मान लिया। ये जो है हमारी 2 समांतर रेखाएं हैं, और इसकी जो समीकरण दे रखी है वो 3x माइनस के 4y प्लस के 7 बराबर 0 दे रखी है। इस वाली रेखा की जो समीकरण दे रखी है वो दे रखी है 3x माइनस के 4y और प्लस के 5 बराबर 0। ये जो है अलग अलग 2 समीकरण हमें दी हुई है। हमें क्या निकालनी है, पी क्यू के बीच की दूरी निकालनी है। देखो भाई पी क्यू के बीच की दूरी हम यहाँ लिखेंगे पी क्यू के बीच की दूरी, या पी क्यू की दूरी
तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, पहले सूत्र लिख लेंगे। और सूत्र क्या लिखा है कि C1 माइनस C2 बटे अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इसका मोड। मोड क्यों लगाते हैं, क्योंकि दूरी जो है माइनस में नहीं होती है, ये ध्यान रखना है, इसलिए मोड लगाते हैं। अब देखो इसका मान रख लेते हैं। अब पहले इसको देखते हैं कि इनके मान देखते हैं भाई। ये वाला जो मान है यहाँ पर, ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है। तो C1 का मान हमें चाहिए, तो ये दिया। अच्छा, इसके बाद है यहाँ पर दे रखा है A, तो A स्क्वायर और B स्क्वायर देखो यहाँ पर भी सेम है, A और B तो यहाँ भी सेम है, A और B यहाँ भी सेम है। तो सेम सेम A और B है, तो इसलिए वो समांतर समीकरण है। A और B जो है देखो, यहाँ A और B का मान दोनों समीकरण में सेम सेम दे रखा है, सिर्फ C का मान बदला है। तो ये जो है यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हैं आप, ये जो समांतर समीकरण हमारी है। चलो भाई देखो, तो A का मान जो है हमारे पास कितना है, A का मान जो है 3 है और B का मान 4 है। और यहाँ पर देखो C1 का मान 7 और C2 का मान दे रखा है 5। चाहे तो आप इसको लिख लो या डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो C1 का मान कितना है, C1 का मान दे रखा है 7, तो यहाँ लिख दिया हमने 7, माइनस C2 का मान दे रखा है 5, तो यहाँ 5 लिख दिया, बटे अंडर रूट। अब ए का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर, प्लस बी का मतलब हो गया, दोनों जगह सेम है तो माइनस के 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 बटे, इससे तो घटा दिया हमने। अच्छा, मोड भी लगाना भी, मोड लगा दो कोई बात नहीं, आपके मोड कम कर देंगे इसका। यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट में 3 का, यहाँ पर हो जाएगा 9 का 9, और यहाँ पर हो जाएगा 16, तो 3 यहाँ पर 9 प्लस 16 हो जाएगा, और यहाँ पर मोड लगा दो आप, तो 2। तो यहाँ पर हम अब इसका मोड खत्म करते हैं, तो ये आएगा 2 बटे अंडर रूट 25, अंडर रूट 25। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 बटे 5, अंडर रूट 25 मतलब 5 लिख सकते हैं इसको। तो ये दूरी आ गई हमारी, तो हम लिख सकते हैं जो दूरी है वो दूरी बराबर कितनी आ गई, 2 बटे 5। ये जो है इसका फाइनल आंसर हो गया। तो ये जो है इसका आंसर आ गया 2 बटे 5 इकाई, है ना। दूरी अगर हम लिखें तो आगे लिख सकते हैं इसकी इकाई। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।